हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अखिल शिक्षा 91 में। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोविड-19। जी हाँ, कोरोना वायरस से बचाव एवं अभियान से संबंधित स्टेट गवर्नमेंट का क्या योगदान है, कोरोना से संबंधित क्या ऐप्स बने हैं, जागरूकता से संबंधित हो या उससे बचाव से संबंधित हो, तो उन्हीं का आज अध्ययन करने वाले हैं हम लोग। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें मित्रों कि इस यूट्यूब चैनल पे जो भी कुछ पढ़ाया जाता है इसका फ्री PDF फाइल आप लोगों को दिया जाता है। उसके लिए आपको करना क्या होगा कि अखिल शिक्षा 91 सर्च करके टेलीग्राम पर वहाँ से अपनी ज़रूरत की भी PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति के लिए कोविड-19 ई बाजार ऐप लॉन्च किया है? जी हाँ, लोगों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ई बाजार ऐप लॉन्च किया है। तो किया है राजस्थान गवर्नमेंट। जी हाँ, राजस्थान सरकार ने ई बाजार ऐप को लॉन्च किया। और साथ में इसको भी देख लीजिए कि आई ऐप क्या है। ये डॉक्टरों से परामर्श लेने हेतु आई ऐप है, और सेहत साथी ऐप जो है वो मेडिकल से दवा मंगवाने हेतु ये ऐप बनाया गया है। अगला है कोविड-19 से संबंधित उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो आप याद रखिएगा आयुष कवच। जी हाँ, आयुष कवच, और साथ में प्रवासी राहत मित्र ऐप भी लॉन्च किया गया है। अगला है कोविड-19 महामारी से संबंधित आयुष मंत्रालय द्वारा किस ऐप को लॉन्च किया गया है? तो वह है आयुष संजीवनी। याद रखिएगा आयुष संजीवनी। अगर आयुष कवच की बात करें तो उत्तर प्रदेश, और संजीवनी की बात करें तो आपको आयुष मंत्रालय याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस राज्य, यानी चौथा है, किस राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी से बचने के लिए कोविड फार्मा ऐप लॉन्च किया है? जी हाँ, कोविड फार्मा। तो यह आंध्र प्रदेश सरकार, आप याद रखिएगा ये क्या है। तो देखिए, इसका मेन उद्देश्य है कि मेडिकल स्टोर से सर्दी जुकाम बुखार की दवा लेने वाले व्यक्तियों को रजिस्टर्ड करने हेतु इस ऐप को लॉन्च किया गया। यानी अगर ये लक्षण है लोगों में, अगर वो दवा ले रहे हैं तो उनको रजिस्टर्ड कर लिया जाता है कि कहीं उनके अंदर कोविड-19 के वायरस तो नहीं, इसी को ध्यान में रखते हुए। चलिए अगला है कि किस राज्य सरकार ने ई पास जारी करने के लिए प्रज्ञम ऐप लॉन्च किया है? तो किया है झारखंड सरकार ने। अब बात आई ई पास, यानी अपने राज्य से अगर कहीं दूसरे जगह जाना है तो उसके लिए ई पास की सुविधा करानी होगी, तो उसी से संबंधित ऐप लॉन्च किया। किसने लॉन्च किया? तो झारखंड सरकार, याद रखिएगा। अगला है किस राज्य सरकार ने जन आपूर्ति ऐप लॉन्च किया है? तो उत्तराखंड जन आपूर्ति ऐप। तो जन आपूर्ति ऐप, इसका मतलब यह है मित्रों कि लोगों की ज़रूरत, यानी जनता की ज़रूरत के लिए ये ऐप लॉन्च किया है। खाद्यान्न विभाग है ये सारे सामग्री हेतु। अगला है कोरोना वॉच ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? तो किया है कर्नाटका। तथा आपदा मित्र मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया है, भी आपको ध्यान रखना है। अगला है किस IIT संस्थान ने होम क्वारंटाइन लोगों की निगरानी के लिए क्वारंटाइन ऐप लॉन्च किया है? यानी इस ऐप के माध्यम से लोगों को निगरानी में रखा जा सकता है कि कितने लोगों को क्वारंटाइन किया गया है। तो ये किया है IIT बॉम्बे, यानी मुंबई, आप याद रख सकते हैं। और साथ में आप IIT दिल्ली को भी याद रख सकते हैं। ये वाश करो ऐप लॉन्च किया है। अगला है कोविड-19 से निपटने के लिए अरुणाचल प्रदेश सरकार ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो कोविड केयर, आप याद रखिएगा। और साथ में देखिए 3 स्टेट यहाँ नाम दे दिया कि मिजोरम एम कोविड-19, तो मिजोरम यानी एम से है, तो आप संकेत से ही समझ सकते हैं, इसमें कोई याद करने या भूलने की कोई बात है नहीं कि आप भूल सकते हैं। नागालैंड का भी लिए आप देख सकते हैं तो एन कोविड-19, तेलंगाना के लिए टी कोविड-19। उसी तरीके से आप यहाँ याद कर सकते हैं कि आपको भूलने की ज़रूरत नहीं है। यानी राज्य का पहला अक्षर यहाँ रख दिया गया है राज्य के नाम का। चलिए अगला है 10वां है पंजाब सरकार। जी हाँ, पंजाब सरकार ने कोरोना वायरस के बारे में जागरूक करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो कोवा पंजाब। जी हाँ, ये जागरूकता से संबंधित ऐप है तथा कोरोना वायरस अलर्ट ऐप भी लॉन्च किया गया। ये क्या है मित्रों कि इस ऐप के माध्यम से ये पता चलेगा कि आपके आसपास कोरोना से संक्रमित जो व्यक्ति हैं तो उसका ये लोकेशन देता है, यानी आपको मैसेज देता है, आपको अलर्ट करता है। अगला है केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल
CISF ने कोरोना महामारी के दौरान कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो किया है ई कार्य चालक ऐप। अब इसमें क्या होता है, तो ऑफिस फाइलों को ऑनलाइन ट्रांसफ़र करने की सुविधा इस ऐप में दिया गया है कि ताकि भीड़ भाड़ ना हो, इसी को ध्यान में रखते हुए। अगला है कि किस राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमित लोगों को ट्रैक करने के लिए महाकवच ऐप लॉन्च किया है? तो महाकवच आप याद रखिएगा, महा से महाराष्ट्र है और महा से महाकवच याद रखिएगा। महाराष्ट्र सरकार ने संक्रमित व्यक्तियों को ट्रैक किया जाता है इस ऐप के माध्यम से। चलिए अगला है, किस राज्य सरकार ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए 5T और ड्रिंकिंग प्लान की घोषणा की है? तो की है दिल्ली सरकार। अब बात आती है 5T की, तो आप यहाँ देख सकते हैं इसका मतलब क्या है। टेस्टिंग, ट्रेकिंग, ट्रीटमेंट, टीम वर्क एंड ट्रैकिंग। तो आप याद रख सकते हैं, आप स्वयं यहाँ देख करके भी याद कर सकते हैं। अगला है, छत्तीसगढ़ पुलिस ने क्वारंटाइन किए गए व्यक्तियों को ट्रैक करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो रक्षा सर्व। याद रखिएगा किसने किया? तो छत्तीसगढ़ रक्षा, यानी रक्षा छत्तीसगढ़, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। अगला 15वां लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों की सहायता के लिए एक्सिट ऐप किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है? एक्सिट तो पश्चिम बंगाल। जी हाँ, पश्चिम बंगाल। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। कोरोना वायरस से निपटने के लिए भारतीय सर्वेक्षण विभाग, जी हाँ भारतीय, ध्यान रखिएगा, भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने किस मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? तो सहयोग ऐप। जी हाँ, सहयोग ऐप किसने किया? तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने। अगला है, तमिलनाडु राज्य ने कोरोना से निपटने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो कोविड-19 केयर। याद रखिएगा, कोविड-19 केयर ऐप तमिलनाडु सरकार लॉन्च किया। अगला है, बी सेफ ट्रैकिंग ऐप किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है? तो केरल सरकार। देखिए केरल में ही कोरोना वायरस का सबसे पहला अगर भारत में कहीं केस आया था तो वो केरल से ही आया था। और आप जानते ही हैं कि कोरोना वायरस का जन्म स्थान चाइना का वुहान शहर है। तो इससे संबंधित है कि सबसे पहले यहाँ देख सकते हैं कि कोविड-19 मरीज यहीं मिला था। कहाँ मिला था? केरल में। चलिए, यानी भारत की बात जब करें कि भारत के किस राज्य में सबसे पहला कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति मिला था, तो आप केरल याद रखिएगा। लेकिन अगर पूछे कि कहाँ से जन्म हुआ है, कोरोना वायरस कहाँ से आया है, कहाँ पे पाया गया, तो आप चाइना याद रखिएगा, वुहान शहर। चलिए अगला है, राजकूट सिटीजन ऐप कोरोना वायरस के कारण किस राज्य पुलिस ने लॉन्च किया है? तो किया है राजस्थान। किसने किया है? राजस्थान, याद रखिएगा। अगला है, किस राज्य सरकार ने जन सहायक यानी हेल्प मी ऐप लॉन्च किया है? तो हरियाणा सरकार। अगला है, अब देखिए यहाँ बात आती है हरियाणा की, तो काफ़ी कुछ कोरोना वायरस से संबंधित काम किया हरियाणा सरकार ने। सबसे पहले कर्फ्यू का भी अगर कहा जाए तो योगदान इन्हीं का है, यानी सबसे पहला कोरोना वायरस को देख करके कर्फ्यू लगाने वाला राज्य हरियाणा है। चलिए उसके बाद देखिए, किस राज्य ने कोरोना से निपटने के लिए कोविड लोकेटर ऐप लॉन्च किया है? तो किया है गोवा। तो ये था राज्य से संबंधित ऐप, कोरोना से बचाने के लिए इन्फॉर्मेशन देने वाला या अभियान से संबंधित। तो वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर कमेंट के माध्यम से बताइएगा। हाँ, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, पहली बार अगर चैनल पर हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि हाँ स्टडी से संबंधित मटेरियल आपको मिलता रहेगा, पूरी तरीके से निःशुल्क है। PDF फाइल भी आपको मिलता है। इसके लिए आपको करना क्या होगा, आप अखिल शिक्षा 91 टेलीग्राम पे सर्च करके यहाँ अपनी ज़रूरत की PDF फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के लिए, टॉपिक के साथ। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।